मननात् जायते इति मंत्र है, जिसका अंतर में मनन हो वो मंत्र है। मंत्र जप करते करते मन तल्लीन हो जाता है, और वो भी अगर गुरु के सामने, संतों के सामने बैठकर किया जाए तो उसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। और नवधा भक्ति में, रामचरितमानस में तो इसको 5वीं भक्ति कही। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति यह वेद प्रकाशा। थोड़ा सा भी धर्म का आचरण व्यक्ति को महान भय से मुक्त कर देता। कलयुग में धर्म की महिमा, भगवान के नाम की, भगवान के कीर्तन की और सत्संग की महिमा और युगों की अपेक्षा बहुत तेज है। अपना घर तो चिड़िया भी बना लेती है और परिवार को पाल लेती है और बच्चों के मुंह में दाना डाल देती है, ये बड़ी बात नहीं है। तन मिला तो तन से सेवा करना ये बड़ी बात है। धन मिला तो केवल उसको अपने और अपने परिवार में लगाया तो क्या बड़ी बात है। मिले हुए धन से परोपकार करना, दैवी कार्य करना, सत्संग जैसे महायज्ञों में धन को लगाना तो धन का सदुपयोग है, और मन का सदुपयोग है भगवान का भजन करने से। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए पर उपकार। तो ये तन मन धन तीनों का सदुपयोग। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहित क्या है? जो भूखा है उसे भोजन देना, ये सेवा है, दान है, जिसे अन्नदान कहते हैं। प्यासे को पानी पिलाना जलदान है। कपड़ा देना वस्त्रदान है। स्कूल में कोई पढ़ता है, उसके पास फीस नहीं है तो उसके किताब कापी की व्यवस्था करना, स्कूल में उसको दाखिल करवाना, फीस भर देना, विद्यादान। गौदान, गौरस दान, लड़की बड़ी हो गई तो कर देते कन्यादान, फिर सुवर्ण दान, भूमि दान की चलो गौशाला के निमित्त हम भूमि दान में दे रहे। सत्संग में चलो, और नहीं तो कुछ नहीं, 5 किलो गेहूं दे देते, 10 किलो दे देते चावल, थोड़ा गुड़ ला के दे देते, 2 पत्ती फूल ला के दे देते, जो अपने से बन पड़ा कर देते। जो सत्संग में मिलता है उसकी तो कीमत हो ही नहीं सकती, ये तो अनमोल चीज है। अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया तो जनक बोलते, हे गुरुदेव, मेरा जो कुछ है मैं सब आपको देता हूँ, ये पूरा राज्य आपके चरणों में समर्पित है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी पूरी सेना, अशरफियाँ, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, धन दौलत, हे गुरुजी मैं आपको अर्पण करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने दिया उसका मैं मूल्य चुका रहा हूँ या उसके बदले में दे रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं निगुणा न कहा जाऊं, इसलिए फूल नहीं तो फूल की पत्ती आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। अष्टावक्र कहते, तुमने राज्य दिया, मैंने लिया, अब ये राज्य तुम्हारा नहीं है राजन। हे जनक, ये राज्य अब मेरा हो गया, और तुम्हारा परिवार भी मेरा हो गया, तुम्हारा घर और तुम्हारा महल सब मेरा हो गया। मेरा समझ के इसमें रहो, तुम्हारा मत मानो इसको। ये गुरु सेवा की महिमा तो भाग्य वाले लोग जानते, अभागा आदमी सेवा नहीं कर सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
जिसके जीभ पे पाप बैठा है वो भगवान का नाम बोल नहीं सकता, जिसके हाथ पे पाप बैठा है वो भगवान के नाम की ताली नहीं बजा सकता और सेवा नहीं कर सकता, और जिसके पैर पे पाप बैठा है वो आश्रम में आ नहीं सकता और सत्संग सुन नहीं सकता। और उसका धन का सदुपयोग हो नहीं सकता, इधर उधर तो लगाएगा, बीमारी में तो खर्च हो जाएगा, वकीलों के पीछे डॉक्टरों के पीछे तो खर्च करेगा, लेकिन दैवी कार्य में खर्च नहीं करेगा। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते जो 390 करोड़ रुपया साल का जिनकी कंपनी का टर्नओवर है। बोले बाबा क्या करे, 35 साल से नींद नहीं आती और दोनों बच्चे हैं उनमें पटती नहीं, आशीर्वाद करो। मैंने कहा शिविर चलती हो भरो। बोले टाइम नहीं। मैंने कहा तुम्हारी समस्या को ठीक करने का मेरे पास भी टाइम नहीं। तुम घर बैठे आशीर्वाद मांगते हो, घर में टीवी में देख लिया और सोफा सेट पे बैठ के कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, टांग पे टांग रख के टांग हिलाते जा रहे हो, और तुम ये सोचते हो कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है। उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, आश्रम में जाके विधि सहित। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब विधि सहित दंडवत प्रणाम करके नम्र हो के आदर सहित उनके चरणों में जाओगे तो वे महात्मा तुम्हें अध्यात्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे। ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा। राजा हरिश्चंद्र को पूछो सेवा की क्या महिमा है। राजा मोर ध्वज को पूछो सेवा की क्या गरिमा है। अरे शबरी से पूछो कि गुरु के आश्रम की बुहारी करने में और सेवा करने में कितना आनंद आता है। बाई मीरा से पूछो कि गुरु भक्ति और गुरु सेवा का क्या महत्व है। समर्थ रामदास के शिष्य शिवाजी से पूछो कि गुरु की बात को और गुरु की सेवा को करने से क्या आनंद और क्या लाभ मिलता है। पूछ के देखो हनुमान जी को कि तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां और नव निधियां थी और फिर भी तुमको राम की सेवा करने में क्यों मजा आया और क्यों आप लग गए। कहाँ तो बाल ब्रह्मचारी और कहाँ तो राम जी की धर्म पत्नी सीता गुम हो गई तो उनको खोजने के लिए जा रहे। नहीं तो ये बोल सकते थे कि मैं तो ब्रह्मचारी पत्नी तुम्हारी गुम हो गई, उसमें मेरे को क्या लेना देना। ऐसा ये बोल सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये राम साधारण नहीं है। दिखते तो मनुष्य हैं लेकिन ये मनुष्य रूप में साक्षात महेश्वर हैं, परमात्मा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये राम तो ब्रह्म है। अर्जुन भी कृष्ण को समझ नहीं पाया। बोले ये तो मेरे जैसे खाते पीते रहते उठते बैठते। फिर जब विश्व रूप देखा तो अर्जुन तो पसीना पसीना हो गया, वो तो कांपने लगा। सिदंती मम गात्राणि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। मैं जानता नहीं था तुम्हारी क्या महिमा है, क्या गरिमा है, तुम्हारी क्या ऊंचाई है। मैं तो तुमको अपना दोस्त मान रहा था, सखा मित्र। आप मेरे साथ खाते थे पीते थे, हंसते थे, खेलते थे, सोते थे, आते थे, जाते थे। तो मैं तुम्हारी इस ऊंची महिमा को समझ नहीं पाया और व्यवहार में मैंने तुम्हें हे कृष्ण, हे सखे, हे माधव, अरे ऐसा करो, इधर आओ, उधर जाओ, ये करो वो करो, ऐसा मैं तुमको कहता रहा। मैं तुम्हारी महिमा से परिचित नहीं था। मेरे से जो बोलने में और आचरण में गलती हो गई, जैसे पिता पुत्र की गलती माफ़ करता है, पति पत्नी की गलती माफ़ करता है,
वैसे ही मेरे इन अपराधों को तो माफ करो, मैं आपकी शरण हूं हे भगवान। भगवान कृष्ण ने भी कहा आचार्यो माम विजानीयात। हे अर्जुन, ये जो आचार्य है, अध्यात्म विद्या ज्ञान का प्रचार प्रसार करते, उस आचार्य को भी तुम मेरा ही स्वरूप जानो, उनकी सेवा करो। तो हनुमान जी से पूछ के देखो सेवा की क्या महिमा है। शबरी से पूछो, मीरा से पूछो, राजा मोरध्वज और राजा हरिश्चंद्र से पूछो कि गुरु सेवा की क्या महिमा है। सचमुच में वे लोग भाग्यशाली हैं जो सेवा करके अपना यह लोक और परलोक सुखमय बना लेते हैं, धन्य बना लेते। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। सेवा करी थी राजा हरिश्चंद्र ने, सेवा करी थी राजा हरिश्चंद्र ने। दे दिया राज और ताज, जब गुरु सेवा मिले। दे दिया राज और ताज, जब गुरु सेवा मिले। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। आप बीबी के राजा रानी को भी बेच दिया। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। आप बीबी के राजा रानी को भी बेच दिया। बेच दिया रोहित कुमार, जब गुरु सेवा मिले। बेच दिया रोहित कुमार, जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी मीराबाई ने। 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 लोक लाज दीनी उतार, जब गुरु सेवा मिले। लोक लाज दीनी उतार, जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम,
सेवा करी थी भिलनी भक्त ने, सेवा करी थी भिलनी भक्त ने, सेवा करी थी भिलनी भक्त ने, सेवा करी थी भिलनी भक्त ने। प्रभु जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले, प्रभु जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। तुमको भी मौका गुरु जी ने दिन, हमको भी मौका गुरु जी ने दिया, हमको भी मौका गुरु जी ने दिन, हमको भी मौका गुरु जी ने दिया, सबको ही मौका गुरु जी ने दिन, सबको भी मौका प्रभु जी ने दिया। हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले, हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिली। गुरु हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। राम काज बिनु कहाँ विश्रामा, हनुमान जी का संकल्प कि जब तक राम का काम सिद्ध नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम नहीं। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की।